हेलो गाइड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका हिवाड़े सर और आज देखने वाले उपास पूर्ण देशपांडे लिखित उपास लेसन। ये पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पंत नाम का एक आदमी रहता है। यहाँ पे पूर्ण देशपांडे ने ये लेसन में बताया कि एक पंत नाम का आदमी जो है इसका वजन बहुत ज्यादा रहता है और सभी लोग उसको बता देते कि आपका वजन कम करना चाहिए। आप इसीलिए हर एक व्यक्ति उसको अपने तरीके से कुछ सजेशन देते रहता है। तो उसमें ऐसे कुछ लोगों का नाम में यहाँ पे लिखा है। तो ये पंत का वजन ज्यादा होने के बाद में फिर उनको कैसा तकलीफ होती है, समाज में लोग कैसा ताने मारते, वही अपन आज शॉर्ट में देखने वाले। तो दोस्तों आप लोगों से मेरे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे अगर नए आ गए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करना है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। उपास पूर्ण देशपांडे लिखित। तो पूर्ण देशपांडे ये लेखक ने उपास के बारे में बताया है कि मिडिल क्लास के लोग कोई संकल्प अगर करते और वो जब पूरा नहीं होता तो सब दुनिया उनके ऊपर कैसे हंसती। ऐसा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया। एक पंत आदमी रहता है, उसका वजन ज्यादा रहता है और इसीलिए वो उपवास करने का कोशिश करता है, लेकिन चाली वाले लोग कैसा कैसा उसकी मजाक उड़ाते, वही सब आज देखने वाले। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगाच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। तो सभी लोग ये पंत को यहाँ पे बोलते थे कि पंत आपका वजन बहुत हो गया और ये वजन कम करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसे हर दिन लोग कुछ ना कुछ पंत को बोलते थे। पण मी कोणत्या टीकेला भीक घालणार नव्हतो, लेकिन पंत जो है दुनिया कुछ भी बोले उनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था और ऐसी हालत में उनका वजन 181 पाउंड 181 पाउंड मतलब करीब करीब 82 केजी उनका वजन हो गया था। और 1 पाउंड मतलब 453, 1 पाउंड इज इक्वल टू 453 केजी मतलब करीब करीब 500 ग्राम। तो इसका वजन बहुत बढ़ गया था और इसीलिए ये काम पे जब जाता था तो ट्रेन से जाता था। पहले जमाने में रेलवे स्टेशन पे वजन करने का एक मशीन था, उसमें 1 रुपए का कॉइन डालेंगे तो नीचे से एक पर्ची आती थी, उसमें वजन लिखा रहता था। तो ये पंत ने भी अपना वजन किया था, तो उसका वजन आ गया 181 पाउंड उनका वजन आया था। और रात दिन उनके आंखों के सामने यही कार्ड दिखाई दे रहा था कि मेरा वजन ज्यादा है, उसको कैसा कम करे, ये सब उनकी आंखों के सामने आ रहा था। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली और वो सोच रहा था वजन कोई भी हालत में कम करना चाहिए, इसलिए उनको नींद भी नहीं आ रही थी। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याची काय वाटत नव्हते और बोलते नींद अगर कम हो गई तो वजन कम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता और ये पंत को खुद को ऐसा लगता था कि वो कम सोता है, लेकिन इसके ऊपर उनके वाइफ का बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि यह पंत रात में खर्राटे लेते लेते सोता था। आगे के लाइन में दिया घोरत रास्ता रात्र भर। उसकी वाइफ बोलती है तो आप रात भर तो घोरते रहते, घोरना मतलब खर्राटे लेना। तो इसीलिए उसकी वाइफ का उसके ऊपर भरोसा नहीं। उसको किसी ने बताया था कम अगर सोएंगे तो वजन कम हो जाता है। अशासारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे। 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा। और बाद में ये पंत ने ठान लिया कि 2 महीने में कम से कम 50 पाउंड वजन में कम करके बताऊंगा। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 453 मतलब 450 के करीब करीब किलोग्राम हो जाएगा। तो इसने सोचा कि 2 महीने में कम से कम मैं 50 पाउंड मतलब 22-22.5 किलो वजन में कम करूंगा। अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहार शास्त्राच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो और ऐसा प्रण ऐसा मन में ठाम निश्चय किया। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब ठाम निर्धारण करण्याची शपथ। उसने कसम खाई कि मैं अभी मेरा वजन कम करूंगा और वजन कम करने के लिए फिर वो अलग अलग डाइट के किताब देख रहा था। प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्य वगैरे शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज दिसू लागल्या। प्रोटीनयुक्त मतलब मांस, अंडे, दूध, ये सब फैट वाले पदार्थ जो है, ये जैसा खाने के पहले उसके प्लेट में कैलोरीज दिख रहा था और कैलोरीज ज्यादा अगर रहेगा तो इंसान
का वजन बढ़ जाता है, चर्बी फॅट, तो ये उसके प्लेट में ज्यादा कॅलरीज दिखाई दे रहा था. कॅलरीज मला दिसू लागल्या. आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डझनवारीने भेटू लागले. और बाद में वजन कम करने के लिए ये पंत को हर दिन डजन भर लोग मिलते थे. जब वो काम पे जाता था तो हर दिन उसको डजन भर लोग मिलते थे कि पंत आपका वजन बहुत हो गया, आप ये चीज खाना चाहिए. तो ऐसे बहुत लोग उसको हर दिन कुछ ना कुछ सजेशन करते थे. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. और पंत का वजन ज्यादा हो गया था. और इसीलिए लेखक के चाल में जो लोग रहने वाले थे वो लोगों ने ही लेखक को सजेशन दिया था कि पंत आपको डाइट करना पड़ेगा. और डाइट करने के लिए कुछ लोगों ने, चाल में रहने वाले कुछ लोगों ने उनको सजेशन दिया. और कौन कौन सजेशन दिया, कुछ लोगों का नाम मैं यहाँ पे लिखा है. सोकाजी त्रिलोकीकर, जानोबा रेगे, काशीनाथ नाडकर्णी, बाबू काका, और ये ऐसे बहुत सारे लोग ये लेसन में अभी आएंगे. कौन क्या क्या उनको सजेशन देता है वही देखेंगे. उदाहरण सोकाजी त्रिलोकीकर, तुला सांगतो पंत डाएट कर, बटाटा सोड, बटाटाचे नाव काढू नकोस. और बाद में ये सोकाजी त्रिलोकीकर, इसने पहला सजेशन दिया पंत को कि बटाटा सोड, बिलकुल बटाटा खाने का नाही. हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ नका. लेकिन ये पंत जहां पे रहता था वो बटाटे की चाल था, चाल का नाम था बटाटा चाल. अगर पंत को किसी ने पूछा कहाँ पे रहते हैं तो उसको सोका जी ने बोला था बटाटे का नाम नहीं लेने का, तो खाली चाल लेने का. ऐसा एक हंसी मजाक का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है. तो सब लोग उसको देख के चाल बोलता है, तो क्योंकि वो बटाटे का नाम नहीं लेने वाला था, उसका वजन बढ़ रहा था, इसीलिए. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे जानोबा रेगे यास मला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. और बाद में जानोबा रेगे भी कुछ बोलता है और खी हंसते रहता है. ये हमेशा पंत की मजाक उड़ा रहा था. पण सोकाजीने त्याला परस्पर जमून टाकले. ए इडियट, सगळ्याच गोष्टी जोक काय मारतोस नेहमी. और बाद में सोकाजी ने जानोबा रेग को ताना मारा कि तू पागल है क्या, हमेशा बार बार पंत को कुछ इसके बारे में बोलने का नहीं. क्योंकि ये जानोबा रेगे हमेशा पंत की खिस्ता था, मतलब उसकी मजाक उड़ाता था. मी सांगतो तुला पण, तू बटाटा सोड, मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. और बाद में मेरा वजन कम करने के लिए मैं क्या क्या खाना नहीं चाहिए, इसका लिस्ट जो है शुरुआत बटाटे से उसने किया. बटाट्याचे ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोडा. एक सलाह, भाताने थोडंच लट्ट व्हायला होते. और बाद में किसी ने बोला पंत आप फिर चावल खाना छोड़ दो, क्योंकि चावल खाने से भी वो लोग मोठे हो जाते. आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठं आहेत लठ्ठ, तुम्ही डाळ सोडा. काशीनाथ नाडकर्णी. और बाद में सेकंड टाइम काशीनाथ नाडकर्णी बोलता है चावल भी छोड़ो और दाल भात जो रहता है फीका वरण, ये भी खाने का छोड़ो. क्योंकि कोकण में, तब दूसरा एक आदमी बोलता है कोकण में तो सब लोग दाल चावल खाते रहते, लेकिन वो सभी लोग कुछ मोटे नहीं है. तो दाल चावल खाने से भी ऐसा कुछ भी फर्क पड़ता नहीं. लेकिन काशीनाथ नाडकर्णी ने बोला कि दाल भात खाने का नाही. मुख्य म्हणजे साखर सोडा. मी सांगू का, मीठ सोडा, लोणी तूप सोडा. एका आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन. आमच्या हेड क्लार्कच्या वाईफचे घटले. और कुछ लोग बोलते नमक छोड़ने का, कुछ लोग बोलते कि शक्कर नहीं खाना चाहिए, और कुछ लोग बोलते लोनी तूप मक्खन घी, ये चीज खाने से भी इंसान का फैट ज्यादा बढ़ता है. और ये फैट बढ़ने से फिर कोलेस्ट्रॉल भी हो जाता है. और इसके वजह से ये पंत को बहुत लोगों ने सजेशन दिया कि ये चीज खाने का नहीं. आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा. बाद में बाबू काका जो है तळलेले पदार्थ सोडा, मतलब बाबू काका ये बोलता है कि जो अपन तेल में बॉईल करते चीज, जैसा समोसा है, वड़ा है, पापड़ है, पूरी है, ऐसा जो बॉईल करके खाते, ये सब चीज खाने का नहीं, ऐसा बाबू काका ने बोला. दिवसा झोपणं सोडा. खरं म्हणजे पत्ते खेळायचे सोडा. बहुत सारे लोग बोलते कि दिन में सोने का नहीं, दिन में सोने के बाद में भी वजन बढ़ता है. कुछ लोग बोलते हैं पत्ते खेलने का. पत्ते मतलब क्या, ये कैट खेलने का गेम जो बैठे बैठे खेला जाता है, इसलिए ज्यादा टाइम बैठने से भी आदमी मोटा हो जाता है. ऐसे भी कुछ लोग लेखक पंत को बता रहे थे. मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले. लेकिन पंत ने ये सब लोगों की बातें सुन के अपने मन का ही क्या करने का, मन की बात सुनने का फैसला
किया है। पहला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले और इसमें पहला उपाय जो है वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, पहला इलाज उन्होंने क्या किया तो आहार परिवर्तन। परिवर्तन मतलब चेंज, बदल, जो हर दिन का खाना पीना है वो थोड़ा उसमें चेंजेस करने का। तो क्या चेंज किया, साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात म्हणून प्रथम बिना साखरेचा चहा सुरू केला। पहिल्या दिवशी विशेष फरकही वाटला नाही। घरात साखरबंदी जाहीर केली। कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखटा मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली। और सबसे पहले उन्होंने शक्कर कम किया, मतलब शक्कर का चाय पीना बंद कर दिया। घर में जाते बराबर अपने वाइफ को सख्त ताकीद दिया कि घर में कोई भी मीठी चीज बनेगी नहीं, खाली बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों के लिए मीठी चीज बन सकती है। अगर बच्चे लोगों के लिए कोई जैसा त्योहार आता है, दिवाली त्योहार, ये त्योहार में मिठाई अगर घर पे नहीं बनेगी तो अपने बच्चे किसी और के घर पे चले जाते। इसीलिए पंत ने घर पे बताया कि बच्चों के लिए मिठाई बन सकती है, मीठी चीज। पहिल्या दिवशी मला फरक जाणवायला लागला। भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते। भात मतलब चावल, चावल खाने का नहीं, वर्ज्य करने मतलब मना करने। तो ये पंत ने चावल खाना छोड़ दिया। 3 टाइम खाता था लेकिन अभी दोपहर में खाना चावल थोड़ा थोड़ा खा रहा था, क्योंकि आदत आदमी की जल्दी छूटती नाही। म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताकभात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला। नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता। फिर वाइफ ने उसको जो भी सब्जी आती थी वो सब्जी खाली बॉईल करके उनको देती थी, बॉईल करके देती थी। और बॉईल करने वाले सब्जी में ज्यादा टेस्ट नहीं होती। लेकिन अभी क्या करे, पंत का वजन बढ़ गया तो उसको तो फिर ये सब खाना ही पडेगा। याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं। और बाद में हर दिन के सब्जी में वाइफ उसको क्या क्या करके देती उसको अभी तक अंदाजा नहीं था, क्योंकि पहले टेस्टी खाने वाला आदमी और अचानक अगर डाइट पे जाएगा तो वो खाने का मजा आता नहीं। तो ऐसे फिर एक बार ये पंत के कंपनी में ये चले जाता है और कंपनी में जाने के बाद में हर दिन उसी के वजन के ऊपर सब लोग मजाक उड़ाते रहते। उसको हमेशा बोलते तेरा वजन बढ़ गया, वजन कम कर। लेकिन ऐसे ही उनके कंपनी में एक अन्ना नारगौड़, इनका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन होने की वजह से अपने कलीग लोगों को, अपने दोस्त लोगों को उसने पार्टी दिया था। तो पार्टी जो होटल वाले को बताया था, होटल वाला जैसा कि बदला ले रहा था पंत का। कैसा बदला ले रहा था, क्योंकि पंत डाइट पे था और सब उसने खाने में स्पाइसी, ऑयली ये सब चीज बनाया था। तो ये पंत तो खा नहीं सकता था, लेकिन फिर से सोचा कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो अन्ना नारगौड़ को गुस्सा आएगा। इसीलिए पंत फिर ये सब चीज खाने के लिए तैयार हो जाता है। बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बारच्या दरातून बाहेर पडला होता। और ये पंत का जो दोस्त था अन्ना, कंपनी में जो कलीग था, ये 6 साल तक उसके प्रमोशन का कोई केस चल रहा था। और 6 साल के बाद में उसके साइड में उनके फेवर में रिजल्ट आया था, निकाला था। और इसलिए उसने कंपनी में अपने दोस्तों को पार्टी दिया था। सहस्त्रावधी कैलिपोटा चला होता और मिठाई इतनी अच्छी थी तो ये पंत खाने की कोशिश कर रहा था। हजारों, सहस्त्रावधी मतलब हजारों कैलोरीज पेट में शक्कर खाने की वजह से कॅलरीज शरीर में जा रहा था। त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते। बटाटे वडे होते म्हणजे आणखी कॅलरीज। बटाटा वडा था, चिवडा था, अस्सल घी में बनाया था, त्यामुळे आणखी कॅलरीज आणि एवढे सगळे हादळून शेवटी भजियाशिवाय पार्टी कसली। इतना सारा खाने के बाद में फिर लास्ट में पार्टी में भजिया का प्लेट भी इसने खा लिया। बिना भजिया नहीं खाते तो ये पार्टी है क्या नहीं ये समझ में आता नहीं है। तो भजिया का प्लेट भी खा लिया। भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नाडगौड़ाने स्पेशल भजियाची ऑर्डर दिली। और एक भिकोबा मुसळे इसने भी बोला कि भाई इतना सारा खाना तो हो गया और भजिया का ऑर्डर दे दो। तो अन्ना ने फिर से ये सब लोगों के लिए क्या किया, भजिया प्लेट की ऑर्डर दिया। शेवटी मला राहावेना, भज्याची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलपणा स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। और सब ये भजिया का प्लेट सब लोग खा रहे थे और ये पंत ने भी 6ठी प्लेट हाथ में ले लिया और खा रहा था और सबको बताता है कि मैं डाइट पे हूँ। और ऐसा बताने के बाद में ये पंत के कलीग जो है, कंपनी में काम करने वाले जो उनके दोस्त है, उसको हंसते रहते, उसकी मजाक उड़ाते। अरे पण खाण्याच्या आणि वजनाचा काय संबंध आहे? भिकोबा मुसळे म्हणाला, मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केली। और भिकोबा मुसळे क्या बोलता है, खाने का वजन का क्या कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं। देख मैं 21 गुलाब जामुन खाया, मैं कभी एक्सरसाइज नहीं किया, ऐसा भिकोबा मुसळे पंत को बोलता है।
तेरी कुंभ रास आणि कुंभ लग्न आहे. नुसता वायू भक्षण करून राहिला तरी तू असाच जाड्या राहणार. लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे. और कोई आदमी मोटा होता है, क्या होता है अपने हाथ में थोड़ी. ये तो जैसा कि कोई हवा खा के मोटा हो जाता है. इसीलिए भिखोबा मुसरेश पंत को बोलता है तो तेरा शरीर ये वायु वाला है और इसीलिए तो मोटा हो गया, अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहता. नॉनसेंस. जगदाळे ओरडला रनिंग कर. बाद में फिर से आगे का आदमी आता है सजेशन देने वाला जगदाळे. जगदाळे बोलता है ये खाने पीने की बात छोड़ दे, तू रनिंग कर. रनिंग करने से आदमी का वजन कम होता है. रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मार. बर का पंत, माझ्या सिस्टरचे वेट 40 पाउंड उतरले दोरीवरच्या उड्यानी. कुमारी कमलिनी केंगरे म्हणाली. और बाद में कमलिनी केंगरी बोलती है कि तू रस्सी उड़ी मतलब स्कीपिंग, ये स्कीपिंग अगर करेगा तो तेरा वजन कम हो सकता है, क्योंकि मेरे बहन का रस्सी उड़ी खेलने से 40 पाउंड वजन कम हो गया. 40 पाउंड मतलब करीब करीब 20 किलो. शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीतले भजे उचलले. और लास्ट में पंत ने डन किया कि मैं अभी सुबह में रनिंग करूंगा और शाम के टाइम क्या करूंगा, रस्सी खेलूंगा. और ऐसा बोलते बोलते पंत ने फिर से 7वीं प्लेट भी भजिया की खा लिया. और इतना सारा खाने के बाद ये तो सब ऑयली था और ये पंत के शरीर में बहुत सारा कैलोरीज गया था. कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीत उत्साहावर नाही होता, कारण रोज काही ना काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले. और वो घर में उसकी वाइफ क्या करती थी कि उसका वजन कम करने के अलग अलग चीज बना के देती थी, लेकिन ये बाहर जाके दबा के खाता था. घर पे आने के बाद में उसकी वाइफ कोशिश करती थी इसका वजन कम होना चाहिए, तो उसको क्या क्या खाने के लिए देती थी. शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरे सडपातळ भाज्यांचा खुराक त्याने चालू केला. ये जो पतली पतली जो सब्जी है, ये सब्जी का खुराक मतलब हर दिन उसके सब्जी में यही भाजी रहती थी. पडवल है, भेंडी है, चवड़ी है, ड्रमस्टिक है, ये सब इसके खाने में चीज था. कॉलीफ्लॉवर, कोबी, भासेदार मंडळीची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली. और जो जो चीज से जो सब्जी से आदमी मोटा होता है वो चीज उसके वाइफ ने कभी घर में लाया नहीं था. सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसाच राहिला नाही. सुबह का जो चाय था वो पहले मीठा रहता था, लेकिन शक्कर बंद करने की वजह से उसका चाय भी अभी पहले जैसा नहीं था. बिना साखरेचा चाय इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नहीं. और बिना शक्कर का चाय तो कड़वा लगता है. और इसने डाइट किया था, चाय पीना बंद कर दिया था शक्कर का. इसके वजह से ये पन का जो है ये चाय उसको कड़वी लगती है. ये बोलता है मेरा पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसके पहले बिना शक्कर का चाय कभी नहीं पिया था. हेच ते म्हटले की काय उगीच अहो, म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिना साखरेचा चहा दिला तो बिना साखरेचा नव्हता. और वाइफ को बोलता है कि पहले तो ऐसा चाय लगता नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ बोलती थी घर में थोड़ी शक्कर बची थी तो हर दिन में थोड़ा थोड़ा वो चाय में शक्कर डाल के देती थी. इसके वजह से पहला चाय ऐसा नहीं लगता था. तब वाइफ के ऊपर गुस्सा करता है, ऐसा बोलने के बाद में मुझे शक्कर का चाय पिला तो मेरे शरीर में कितना कॅलरी जमा हो गया होगा. केलात की साखर घालता म्हणजे खलास. अगं किती लाख कॅलरी गेले असतील और मेरे शरीर के अंदर कितना लाख कैलोरी गया होगा. तो मुझे शक्कर डाल के चाय बना के देती है तो कैलोरी तो गया मेरे शरीर में. कसलं कमी होते माझं वजन, और ऐसा अगर चाय पीऊंगा तो मेरा वजन कम होने वाला नहीं, ऐसा अपने वाइफ को बताता है. पण सांगितले का नाहीच मला, लेकिन वाइफ को बोलता है कि मुझे तूने पहले बताया क्यों नहीं कि मैं शक्कर डाल के चाय आपको दे रही थी. तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये उपास लेसन का अपन 2 पार्ट बनाएंगे. यहाँ तक कि एक पार्ट, सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही आपके सामने लेके आऊंगा. तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है, ताकि आपके साथ साथ में किसी और बच्चे की जो 10th में है उसके भी ये लेसन समझ में आएगा. दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबके पहले आपके पास आ जाएगा. तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.